श्यामाचरण, इधर आओ। श्यामाचरण, इधर आओ। मुझे मेरे नाम से कौन पुकार रहा है? मुझे तो यहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तुम्हें मैं पुकार रहा हूं। आप कौन हैं? मैं हूं श्यामाचरण। आप श्यामाचरण हैं? श्यामाचरण तो मैं हूं। तुम ठीक कह रहे हो। तुम हो जीव श्यामाचरण और मैं हूं ब्रह्म श्यामाचरण। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी ही एक और विशेष अवस्था हूं। प्राण जब चंचल अवस्था में रहता है तब वह जीव अवस्था कहलाता है, और जब वही चंचल प्राण स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वह शिव अवस्था कहलाता है। गीता में भगवान ने कहा है, एकांक्षिन स्थित जगत, स्थिर निश्चल ब्रह्म। उनका एक अंश चंचलता प्राप्त कर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जगत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। प्राण ब्रह्म का प्रकाश मात्र है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, प्राण ही भगवान ईश, प्राण विष्णु पितामह, प्राणेन धार्यते लोक, सर्वं प्राणमयम जगत। ब्रह्म के एकांश की चंचलता से इस अनंत सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, परंतु जब अंत में यह फिर स्थिर हो जाएगी तो ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। अनंत अखंड निश्चल ब्रह्म सत्ता की अनिच्छा की इच्छा से ब्रह्म की एकांश चंचल होने के कारण जगत ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। सृष्टि तत्व में पहले घास फूस पेड़ पौधे हुए, बाद में कीट पतंगे, सरीसृप, छोटे जंतु, बड़े जंतु होते होते धीरे धीरे परिशुद्ध होने लगते हैं। इस प्रकार की परिशुद्धिकरण होते होते हजार हजार जन्म पार कर तब कहीं मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में भी पहले पहले खूनी, डकैत, चोर आदि होते हैं। परिशुद्ध होने के बाद कहीं जाकर बहु जन्मों के बाद वो एक सुंदर मनुष्य होता है। फिर कई जन्मों के बाद किसी एक जन्म में उसे यह ब्रह्म विद्या क्रिया योग्य प्राप्त होती है और तब वो कठोर तपस्या कर अपने स्थिर उस स्थल में लौट जाता है। ठीक जिस प्रकार नदी सागर से मिल जाती है। यह सब कुछ प्राण शक्ति की स्पंदन के प्रकार भेद से होता है। प्राण की चंचल अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि रिपुओं की ताड़ना बढ़ जाती है और इसके विपरीत प्राण जब स्थिर हो जाता है तो लोग सत्य एवं शांति के वातावरण में रहने लगते हैं। विश्व ब्रह्मांड में इस प्राण तरंग का बढ़ना तथा घटना अनंत काल से चला आ रहा है। इस महाकाल को मनुष्य ने समझने की सुविधा के लिए 4 युगों में विभाजित किया है। युग किसे कहते हैं? युग को समझने के लिए काल के विभाजन को समझना होगा।
मंडलाकार इस काल को 4 भागों में बांटा गया है। सनातन मतानुसार यह एक एक भाग एक एक युग है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। यह इस प्रकार चक्राकार रूप में घूमता रहता है। त्रिकालज्ञ मुनि ऋषियों के अनुसार इस काल को यदि 1,00,000 वर्ष माना जाए तो सत्ययुग की अवधि 50,000 वर्ष, त्रेता युग 30,000 वर्ष, द्वापर युग 15,000 वर्ष तथा कलयुग 5,000 वर्ष का होगा। हम देखते हैं कि सत्य युग की समय सीमा सबसे अधिक है, क्योंकि इस युग के मनुष्य सत्य में स्थित तथा ब्रह्म साधना में मग्न रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य सत्य में स्थिर रहने के कारण किसी में भी अपराध मूलक मन नहीं रहता। मनुष्य तब स्वयं प्रकृति के साथ एकात्म हो जाते हैं। समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझ हिंसा, द्वेष आदि रिपुओं के दास नहीं होते। वे वृक्ष के फल तथा नदी के जल को भगवान की देन मानकर ग्रहण करते हैं। सत्य युग के मनुष्य होते हैं स्वच्छ। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में प्राण तरंगे 3 भाग स्थिर होने पर भी 1 भाग चंचल हो जाती है। इस 1 भाग चंचलता के कारण कुछ मनुष्यों के मन में अपराध बोध का उदय होता है, जिसके कारण राक्षस वृत्ति बढ़ने लगती है। मुनि ऋषियों के ध्यान यज्ञ में वे विघ्न डालने लगते हैं। उनका दमन करने के लिए समाज में राजा का प्रयोजन होने लगता है। साधारण मनुष्य भी कुछ कुछ भोगवाद में लिप्त होने लगते हैं। वे स्वर्ण मृग जैसे अलीक वस्तु से भी आकृष्ट हो जाते हैं। रावण एवं उनके अनुचर चारों ओर अराजकता फैलाने लगते हैं। यहां तक कि वे नारी हरण जैसे घृण्य कार्य से भी पीछे नहीं हटते। राज्य की परिस्थिति जब इस सीमा तक अशांत हो जाती है, तब त्रेता द्वापर संधिक्षण में अधर्म का विनाश कर धर्म की संस्थापना करने के लिए गृह के घर में जन्म लिए भगवान श्री रामचंद्र। धनुषधारी श्री रामचंद्र ने रावण का विनाश कर उस समय के लिए धर्म की संस्थापना की और इस प्रकार द्वापर युग का सूत्रपात हुआ। प्राण की गति निम्नाभिमुखी होने के कारण धीरे धीरे फिर से धर्म की ग्लानि बढ़ने लगी। इस द्वापर युग में 2 भाग धर्म होने पर भी 2 भाग अधर्म से देश भर गया। कंस के अत्याचार से मथुरावासी त्राही त्राही करने लगे। राक्षस तथा दुर्जनों के आधिक्य से देश में चारों ओर अराजकता छा गई। ऐसी विषम परिस्थिति में जनगण कातर स्वर में भगवान को स्मरण करने लगे। तब ऐसे घोर दुख के समय अधर्म के विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए द्वापर कलियुग संधिक्षण में भारतवर्ष में जन्म लिए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने केवल मात्र अधर्म का विनाश ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष सहित समग्र विश्ववासी को गीता की वाणी सुनाई। गीता के माध्यम से वे सनातन योग शास्त्र को भी पुनः स्थापना कर गए। वे जनगण को आश्वासन दे गए कि जब जब धर्म की ग्लानि बढ़ेगी, तब तब वे स्वयं इस धराधाम पर पधार कर उसे दूर करेंगे। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है।
कौन सा प्रश्न? त्रेता द्वापर युग संधिक्षण में भगवान श्री रामचंद्र का रूप धारण कर पधारे। द्वापर कलियुग संधिक्षण में भगवान फिर से श्री कृष्ण के रूप में आए। तो फिर सत्य त्रेता युग संधिक्षण में भगवान क्यों नहीं आए? मैंने तो पहले ही कहा है कि सत्य युग में सभी सत्व में स्थिर रहते हैं। यहां तक कि त्रेता युग के 3 भाग तक सत्य युग का प्रभाव रहने के कारण उस समय भी मनुष्य में अपराध मूलक मन नहीं रहता, धर्म में भी ग्लानि नहीं रहती, और धर्म में ग्लानि न होने के कारण भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं होती। त्रेता युग के बाद द्वापर के अंत में प्राण की चंचलता और भी निम्नगामी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप कलयुग का प्रारंभ हो गया। इस समय से आरंभ कर बाद में फिर धीरे धीरे अनेक धर्मों का आविर्भाव हुआ। धर्म धर्म में प्रतियोगिता होने लगी। अनेक महात्माओं के आविर्भाव हुए। एक एक महात्मा एक एक प्रकार के उपदेश देने लगे। ऐसे ही समय में सनातन धर्म हिंदू धर्म में परिणत हो गया, जबकि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। कलियुग में चंचलता वृद्धि के कारण मनुष्य का मन बहिर्मुखी होने लगा। इसलिए मनुष्य आत्मधर्म भूलकर बाह्य पूजा में मग्न हो गए। आत्मज्ञानहीन मनुष्य अपने भीतर भगवान को न पाकर भगवान की खोज में मंदिर मस्जिद जाने लगे, और ऐसे ही देखते देखते सनातन धर्म गोष्ठी धर्म अथवा संप्रदाय में परिणत हो गया। सनातन धर्म का मेरुदंड है योग, परंतु आजकल कई प्रकार के भूल प्रचार तथा योग के अपव्यवहार से वास्तविक योग दब गया है। आजकल योग शास्त्र के स्थान पर योग व्यायाम प्रचलित हो गया है। वे ये नहीं जानते कि योग व्यायाम देह की सेवा है, जबकि योग शास्त्र देही की सेवा है। सनातन धर्म की परिचालना सदैव से ही गृही करते आए हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, महादेव, दुर्गा, काली सभी तो गृही थे, परंतु कलियुग के प्रभाव से भारतवर्ष में सन्यासी संप्रदाय की सृष्टि हो गई। इन सन्यासियों ने गृहस्थी को विशेष रूप से नारी जाति को साधन पथ में बाधा कहकर उन्हें दूर हटा दिया। उन्होंने अपने स्त्री, पुत्र, वृद्ध माता पिता को त्याग दिया, जबकि सत्य तो यह है कि वे स्वयं भी गृहस्थी द्वारा ही प्रतिपालित हुए हैं। उन्होंने प्राण की चंचलता को स्थिर करने के उपायों को न जानकर गेरुआ वस्त्र तो पहन लिया, परंतु समाज में शांति स्थापना करने में असमर्थ रहे। फलस्वरूप धर्म धर्म में प्रतियोगिता की सृष्टि होने लगी। चारों ओर भेद, ज्ञान तथा हिंसा की अग्नि जलने लगी। काल के प्रभाव के कारण प्राण की गति और चंचल हो गई। फलस्वरूप समस्त पृथ्वी दंगे, फसाद तथा अशांति के वातावरण से दूषित हो गई। इसी का बृहदाकार रूप हमें संत्रासवाद में दिखाई देने लगा। प्राण की चंचलता राजनीति के ऊपर भी प्रभाव विस्तार करने लगी। मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने राष्ट्र के स्वार्थ को क्षीण करने लगी। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शत्रु बना हुआ है। अतएव बम विस्फोट, गेरिला युद्ध, गुप्त हत्या, लोक हानि, विनाश आदि बढ़ते ही जा रहे हैं। राष्ट्र राष्ट्र में आणविक अस्त्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक ओर जैसे संत्रासवाद तथा युद्ध के कारण दैनिक मानव जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, तो दूसरी ओर उग्र भोगवाद ने समग्र पृथ्वी को ग्रास कर लिया है। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, 5 तारा होटल, जगमगाते हुए मॉल,
उग्र विनोदन, विकृत रुचि, द्रुतगामी यान वाहन के आकर्षण से आज का समाज अपनी दिशा को भूलता जा रहा है। इन तीव्र भोग लालसा से शिल्पायन में उन्नति अवश्य हो रही है, परंतु शिल्पायन को उन्नत करने के लिए मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया। प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक सकारात्मक छोर के दूसरी ओर एक नकारात्मक छोर अवश्य छिपी रहती है। प्रकृति के इस दोहन के फलस्वरूप प्रकृति निस्व होती जा रही है और वह अपना भार साम्य खो रही है। प्रकृति अपने सीमित भंडार से सबकी मांग पूरी नहीं कर पा रही है। इसलिए हम धनवान के महल के पीछे दरिद्र की झोपड़ियां देखते हैं। एक ओर अमीर के घर में खाद्य का प्राचुर्य, तो दूसरी ओर गरीब के घर में अभाव। इस प्रकार आर्थिक उन्नति के साथ साथ हम आर्थिक अवनति भी देखते हैं। शिल्पायन तथा यान वाहन के आधिक्य से दूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसके भार को वहन करने में असमर्थ पृथ्वी विश्व उष्णायन के पथ की ओर बढ़ रही है। एक वाक्य में विश्व अब ध्वंस के पथ पर है। ईश्वर रचित इस सुंदर पृथ्वी को कलयुग के मनुष्य अब अधा पतन की ओर लिए जा रहे हैं, जिससे मुक्ति पाने का मार्ग उसे नहीं मिल रहा है। धर्म के इस अधपतन से मुक्ति मार्ग फिर हमें अब कौन दिखलाएगा? जो प्रत्येक युग संधिक्षण में आकर दिखलाते हैं, वे ही दिखलाएंगे। वे कौन है? क्या वे भगवान है? हाँ, वे भगवान ही हैं। तो वे कब आएंगे? हम सब कातर हो रहे हैं। कहाँ है हमारे परित्राणकर्ता? हाँ? वे आ गए हैं, प्रतीक्षा करो। उनकी लीला अब हम देखेंगे। भगवान का आविर्भाव तो युग समाप्ति पर होता है, तो फिर क्या कलयुग समाप्त हो रहा है? तुमने ठीक ही अनुमान लगाया है। गीता में दिया गया वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान ने उदार कंठ से घोषणा की है कि प्रत्येक युग संधिक्षण में धर्म की ग्लानि को दूर करने के लिए वे स्वयं आविर्भूत होंगे। स्वयं भगवान 30 सितंबर सन 1828 में कृष्णनगर के घुर्नी गांव में पिता गौर मोहन तथा माता मुक्तकेशी के घर एक देव शिशु के रूप में अवतीर्ण हुए। फिर से प्रभु आए हो तुम, जन्म लेकर गृही के घर में। फिर से प्रभु आए हो तुम, जन्म लेकर गृही के घर में। नवजातक का नाम रखा गया श्यामाचरण लाहिड़ी। तुमी श्यामाचरण, तुमी महादेव। श्री भगवान यदि स्वयं अपना परिचय न दें तो मनुष्य उन्हें कैसे पहचाने? इसलिए देखो, श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अपना परिचय दिया है। श्यामाचरण ने भी अपना परिचय देते हुए कहा है, हम ही कृष्ण हैं, हम ही महादेव, हम ही चतुर्भुज नारायण, सूर्य भगवान जगदीश्वर, सर्वव्यापी हम हैं, हम ही अक्षर पुरुष, हम ही आदि पुरुष भगवान, हम ही एक पुरुष, हम छुड़ाए कोई नहीं, हमारे रूप से जगत प्रकाशित, हम ही निराकार ब्रह्म, सर्व ब्रह्म।
सबके भीतर कुटस्थ के रूप में मैं ही हूं। इस प्रकार सब देह मेरे ही हैं। भगवान श्यामाचरण के आविर्भाव के बारे में ज्योतिषगण क्या कहते हैं? प्रत्येक युग संधिक्षण में एक बार भगवान का महाप्रयाण होता है। त्रेता द्वापर संधिक्षण में श्री रामचंद्र का एवं द्वापर कली संधिक्षण में श्री कृष्ण का महाप्रयाण हुआ। उसके बाद कलयुग का सूत्रपात हुआ। ज्योतिष एवं भागवत मतानुसार कलयुग का आयुष्काल 5000 वर्ष है। कलयुग एवं सतयुग संधिक्षण में श्री श्यामाचरण का महाप्रयाण सन 1895 के 26 सितंबर शाम 5:25 में हुआ और उसके 2 घंटे बाद 7:25 से सतयुग का प्रारंभ हो गया। तो फिर सत्ययुग आने पर भी सर्वत्र इतनी अशांति, हिंसा आदि क्यों? सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक प्रकाश रहता है। उसी प्रकार कलयुग की समाप्ति के बाद भी उसका प्रभाव अब तक है और इसलिए यह हानाहानि, प्राणी हत्या आदि विद्यमान है। यह कलयुग का अंतिम चरण है। सतयुग का शीतल वायु आने ही वाला है, जब पृथ्वी शांत समाहित हो जाएगा। ये सब तो हम मान गए, परंतु उनके जीवित काल में तथा आज तक बहुत कम लोग ही उन्हें भगवान मानते हैं। ऐसा क्यों? यदि मनुष्य श्री रामचंद्र अथवा श्री कृष्ण को पहले से ही भगवान जान गए होते तो उनके साथ कोई युद्ध करने को तैयार ही नहीं होते। भगवान के साथ कोई युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान की क्षमता अनंत है, जबकि मनुष्य की क्षमता सामान्य होती है। इसलिए भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं और उनका प्रचार उनके उत्तर काल में होता है। श्री रामचंद्र ने रावण को मारकर रामराज की स्थापना की। श्री कृष्ण ने कंस शिशुपाल का संहार किया तथा विश्ववासियों को गीता की वाणी सुनाई। तो योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी ने जगतवासियों को कौन सा अमूल्य उपहार प्रदान किया? योगीराज श्यामाचरण ने विश्ववासियों को अपने उपहार स्वरूप क्रिया योग, कर्म योग अथवा योग साधना का मार्ग दिखाया, जो कि आने वाले युग में मनुष्य का एकमात्र मार्गदर्शन होगा। योग साधना, क्रिया योग, वो क्या है? आज की पृथ्वी में जो भी समस्याएं हैं, सब प्राण की चंचलता के कारण है। उन समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता है इस चंचल प्राण को विपरीतगामी करना, अर्थात चंचलता से स्थिरत्व की ओर ले जाना। यह जो कर्म है वह ही क्रिया योग अथवा कर्म योग है। तो फिर प्राण को स्थिर कैसे किया जाए? क्रिया योग के माध्यम से। क्रिया योग क्या है, मुझे समझाइए। प्राण चंचल है, इसलिए मन भी चंचल है। प्राण को यदि किसी प्रकार से स्थिर किया जाए तो मन स्वयं स्थिर हो जाएगा। प्राण को स्थिर करने का सबसे उत्तम उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। उन सब में सुषुम्ना अंतर्गत अंतर्मुखी प्राणायाम ही श्रेष्ठ है और ये ही क्रियायोग का प्राणायाम है। अंतर्मुखी प्राणायाम करते करते पहले शरीर रोग मुक्त होता है और अधिक करने से संचित पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। जीवन से अंधकार तथा अज्ञानता दूर हो जाती है।
एवं सत्य वस्तु के प्रकाश से वह ज्ञानी हो जाता है। क्रिया योग की ऐसी ही महिमा है कि यदि कोई अपने कमरे में बैठकर क्रिया करते रहे तो उसके घर में जो कुछ भी अशुभ है वह अपने आप चला जाएगा। उसके बाद आसपास के पड़ोसियों का परिवेश शुद्ध हो जाएगा। धीरे धीरे देश की चंचलता स्थिर होकर शांत हो जाएगी। इसलिए विश्व शांति का पथ एकमात्र इस क्रिया योग के द्वारा ही प्रसारित हो सकता है। एक वाक्य में मनुष्य को स्वतंत्र रूप से मंगल कामना नहीं करनी पड़ेगी। मंगल स्वयं आकर उसका द्वार खटखटाएगा। तो फिर कलयुग का प्रभाव और कितने दिन तक रहेगा? सत्ययुग का पूर्ण प्रभाव कब आएगा? ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार कलयुग का प्रभाव 120 वर्ष रहेगा। यह एक युग संधिक्षण है। अतएव योगी राज के देह त्याग के समय से लेकर 120 वर्ष जोड़कर सन 2015 में कलयुग का प्रभाव शेष हो जाएगा तथा सतयुग अपना पूर्ण प्रभाव विस्तार करेगा। तब मनुष्य धीरे धीरे वेद विरोधी मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, नाम संकीर्तन आदि बाह्य पूजा का परित्याग करेगा। मनुष्य अपने समस्त दायित्व कर्तव्य का पालन करते हुए अंतर्मुखी क्रिया योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मज्ञान में मग्न रहेगा। अनेक धर्म की समाप्ति होकर समग्र विश्व में एक भगवान, एक पृथ्वी, एक धर्म, एक मनुष्य, ये महामंत्र उच्चारित होगा। अध्यात्म जगत की इस पुण्य भूमि भारतवर्ष ही फिर से जगत सभा में श्रेष्ठ आसन लाभ करेगा। तब भूलोक, भूलोक, स्वलोक, यह तीनों लोक सत चित आनंद से पूर्ण हो जाएंगे। वन उपवन सहित परमा प्रकृति शांत तथा स्निग्ध रहेगी। पार्थिव धूली कणा पुण्यमय हो जाएंगे। मानव हृदय ज्ञान के प्रकाश से पवित्र हो उठेगा। मनुष्य मृत्यु को अपने अधीन करने में सफल हो जाएगा। वह सत्याश्रयी हो जाएगा। हे सृष्टि स्थिति लय के अधिकर्ता, हे जगत सृष्टा, हे सर्वयुग के नियंता, हे परम ब्रह्म ब्रह्म श्यामाचरण, आप युग युग में अवतीर्ण होकर जगतवासी को अधर्म की ग्लानि से मुक्त कर धर्म की संस्थापना कीजिए। हे योगीराज, हे ब्रह्म श्यामाचरण, आप अवतीर्ण हो, अवतीर्ण हो, अवतीर्ण हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे ओ